बोले नहीं। आप अपना कर्तव्य ला करके दे दो उनको। हाँ, वो परिस्थितियां उनकी हैं। अगर कोई अपनी परिस्थिति प्रकट कर रहा है और अनुमति दे रहा है तो उसको अभिनय नहीं कहेंगे। मान लीजिए, कल्पना कर लीजिए, किसी की परिस्थिति है, किसी के लिए ज़्यादा गर्मी लग रही है और वो कह रहे हैं कि मुझे तो ज़मीन पर ही ठंडा में अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसे ही बैठने दीजिए, तो बात एक अलग है। अब कर्तव्य है कि आप प्रयास कीजिए बिना चटाई को बैठने का, है ना। लघु छोटे व्यक्ति का कर्तव्य है अपनी चटाई साइड में करके देखें, अगर आप संभव हो सके तो ठीक है। लेकिन कल्पना कर लीजिए छोटे को जुकाम हो रहा है, उसको जुकाम हो रहा है, तो जुकाम हो रहा है तो उसकी परिस्थिति है, वो कहेगा देखो मुझे जुकाम हो रहा है, मुझे स्वीकृति दे दीजिए, फिर अनुमति दे दीजिए। वो कहेगा ठीक है आप बैठ जाइए। हमारे संघ में एक दो बार ऐसे प्रसंग आए कि अपने संघ में आचार्य विमल समाज संघ में, आचार्य सन्मन संघ में सबसे बड़ी बात यह है जमीन पर ही खड़े होकर के आहार लेने की परंपरा रही है। कैसे? जमीन पर ही खड़े होकर, पाटे पर खड़े होने की परंपरा नहीं रही है। तो जमीन पर ही खड़े होकर के आहार लेने की पद्धति हमारे आचार्य महाराज और बतलाते उनके भी आचार्य महाराज सब जमीन पर, धर्म सागर जी महाराज के संग में भी तब जमीन पर खड़े होने की परंपरा, सुरत सागर जी जमीन पर खड़े होते थे। तो बतला रहे हैं कि एक बार ऐसा प्रसंग होगा, अक्सर कर हमारे लिए उस समय क्या पता ऐसा कुछ प्रसंग रहता था, जुकाम एक बार हो जाए तो वो फिर वो 8, 10, 15 दिन कितना दिन ले कोई भरोसा नहीं। तो अब उसमें हर पॉइंटों पर ध्यान रखना पड़ता था, ठंडा नहीं लेना, जूस नहीं लेना, ये नहीं लेना, वो नहीं लेना, ज़मीन पर नहीं खड़ा। ज़मीन पर खड़े हुए कि बस ठंडी के मौसम में वो नज़ला जैसा शुरू हो जाता था। तो मैंने आचार्य श्री से कहा महाराज श्री क्या करना चाहिए? तो भरत सागर जी कोई महाराज हमसे बोले कि खाली ज़मीन पर नहीं खड़े होना चाहिए, तो क्या सौंठ डाल करके उसके ऊपर खड़े होना चाहिए। मैंने कहा सौंठ इतनी मिलेगी कहाँ और कौन डालेगा कौन नहीं डालेगा। तब फिर किसी ने कहा पाटा उल्टा करके खड़े हो जाना चाहिए। हमारे आचार्य श्री ने ही हम लोगों को बोल दिया पाटे। मैंने कि महाराज श्री इसमें अभिनय होगी, नहीं कुछ नहीं है, आप ज़मीन पर खड़े हैं और मैं उल्टे पाटे पर खड़ा हूँ, तो ये तो मेरे हिसाब से मान लीजिए अभिनय है। महाराज ने कहा नहीं, अभिनय के भाव नहीं है ना, सबसे बड़ी बात है अभिनय के भाव नहीं है और मैं आज्ञा दे रहा हूँ तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आहार के लिए एक बार ऐसा प्रसंग आया कि एक महाराज की संलेखना समाधि चल रही थी, तो उनका स्वास्थ्य के हिसाब से आहार कराने हमको जाना पड़ता था। तो पहले दिन जब हम गए तो हम किसी से बोल करके भी नहीं गए, और किसी महाराज ने आदेश दिया हम चले गए उनके साथ। तो उनके साथ गए, तब तक पूरा संघ बैठा रहा, पूरा संघ यानी हमारे बाद के जितने महाराज माता जी लोग सब बैठे रहे, आहार के लिए नहीं उठी। जब हम आहार करा के आ गए, मेरी समझ में आध घंटा पौन घंटा तो लगा ही होगा, आध घंटा तो कम से कम लगा ही था। इतने देर तक वो सब के सब बैठे रहे। समाचार भी आए लेकिन हमारे तक किसी ने बात भी नहीं किया। जब मैं लौट करके आया तो सबके सब संग बैठा था। मैंने कि तब सभी ने कहा जल्दी शुद्धि अमल उठो आहार के लिए, हम लोग क्रम से उठेंगे। अरे अब मुझे बड़ा अटपटा लगा। मैंने कि अब क्या किया जाए। मेरे सामने एक तरीका ये था कि महाराज की आज्ञा थी कि उनके आहार कराने जाना है और दूसरी संघ, तो वो समय हम ये जानते नहीं थे कि क्या करना चाहिए। मैंने आचार्य महाराज के लिए स्वाध्याय में प्रश्न रख दिया कैसे प्रसंग पर क्या करना चाहिए। तो महाराज ने कहा कि आपन को अनुमति देना चाहिए कि सभी संघ आहार के लिए उठे, और जब आप आहार के लिए उठें जिस चौके में जाएं उसमें जो भी कनिष्ठ का आहार चल रहा हो उतने समय तक वो रुक जाए। पड़कने से लेकर के जब तक आहार प्रारंभ ना हो जाए उनका, तब तक रुका रहे, तब तक रुका रहे। वही विनय है बोले। तो फिर वो सिस्टम शुरू हो गया कि दूसरे दिन से मान लीजिए हमने सबको बोल दिया कि आप सब लोग आहार के लिए उठना,
सब बाहर के लिए उठ गए। हम जब बाद में निकले तो जिस चौके में पहुँचे, कोई माता जी के, कोई छुल्लक जी के, कोई जो भी हमसे छोटे थे कि हार शुरू तो अब दो तरीके थे। महाराज ने एक और कहा था कि यदि किसी की इमरजेंसी समस्या है, स्वास्थ्य 19-20 से, तो अनुमति देना चाहिए और उनको अनुमति लेकर के ही शुरू करना चाहिए। तो प्रायः करके ऐसा प्रसंग रहता था कि हमारे आहार जब तक शुरू नहीं हो जाए, हम कह भी देते थे तो भी महाराज लोग हमारे संग के इतने अच्छे थे कि वे रुके रहते थे, वे उतने समय तक आहार के लिए रुके रहते थे। और जब हमारा आहार होता था तब करते, हम कहते भी देते तो भी नहीं मानते थे। तो कुछ ऐसे भी विनयाचार है। तो बतला रहे हैं कि यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है, एक गुरु व्यवस्थाएं हैं, अभिनय भाव नहीं है, अभिनय भाव नहीं। कदाचित कभी ऐसे प्रसंग पर कह भी देते हैं कि भाई कल्पना कर लो किसी को बुखार आ रहा है, किसी के लिए और भी कोई तकलीफ है, तो हम लोग बोलते थे चलने दीजिए। तो हो सकता है वो चलते भी रहेंगे उनके आहार तो भी कोई परेशानी नहीं है। तो उस छोटे की ओर से अभिनय भाव नहीं आए हैं, उसने अपने कर्तव्य का पालन पूरा किया है। कभी ऐसे प्रसंग आ जाते, कोई लोग विलम्ब कर देते हैं, देरी ही कर रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि दूसरे व्यक्ति भी हमारे कारण से रुके हैं। कभी कभी बिना सोचक विचारक वाले भी व्यक्ति रहते ना, विलम्ब पर विलम्ब करते जा रहे हैं, आने में देरी, उठने में देरी, अंजलि खोलने में देरी, आहार शुरू करने में देरी, सभी में। तो फिर गुरु की ओर से आदेश जाता है, कोई इंतजारी मत कीजिए, इंतजारी की अपेक्षा मत कीजिए। अब उनको लगना चाहिए कि देखो हमारा प्रमाद कहीं ना कहीं है और उसमें संशोधन करना चाहिए, हमारे प्रमाद में परिवर्तन लाना चाहिए। तो उनको चोट लगना चाहिए, संभलेगा तो फिर वही पद्धति आ जाएगी क्रमिक। और नहीं संभल पा रहा तो बोले नहीं, अभी वो पद्धति चलती रहेगी। क्या पद्धति चलती रहेगी कि आप अपने समय पर अंजलि खोलिए, अपने से वरिष्ठ और भी देख लीजिए, और नहीं कोई तैयार हो रहा है, एक व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है, आप अंजलि खोल लीजिए। अब वो शिकायत महाराज के पास भी आएगी तो महाराज उस पर कोई गौर नहीं करते हैं, केवल एक ही बात संकेत कर देते हैं, विलंब को कम कीजिए, इसमें परिवर्तन लाइए, इसमें सुधार लाइए। क्यों? हो सकता है आपके पीछे 10 जने बैठे हों, 5 जने बैठे हों, 4 जने बैठे हों, तो आप इस परिवर्तन विलंब को क्यों नहीं चेंज कर पा रहे हो? आपको चाहिए कि इन सब बातों में सुधार करें। कितने लोग ऐसे रहते हैं, शुद्धि देरी से करेंगे, सब लोग शुद्धि के लिए बैठे रहेंगे, दूसरा काम करते रहेंगे, तो वहाँ देरी, निकलेंगे देरी से, आए देरी से तो निकलेंगे देरी से, तो कोई नहीं उनकी इंतजारी करेगा, संग पूरा हर के लिए निकल जाएगा। इंतजारी नहीं, अब जब आओ निकलो। चौके में गए तो वहाँ पर भी देरी, ये उठाओ, ये रखो, ये करो, वो करो, तो उसमें देरी। तो फिर वो अभिनय के दोष नहीं लगेंगे। प्रमाद वाला व्यक्ति के प्रति नहीं, गुणिषु प्रमोदम की बात आई है कि इतना गुणवान हो कि इस प्रमाद को तोड़े और दूसरे का भी परवाह करे, दूसरे का भी ध्यान रखे। तो ये अनुराग शब्द कितने किस्म के हो सकते हैं? तो अनुराग संसार वर्धक नहीं है, राग संसार वर्धक है। राग आग कही है, अनुराग राग आग नहीं कहा गया। तो धार्मिक कार्यों में, अच्छे कार्यों में, अच्छे व्यक्तियों में, गुणवान व्यक्तियों में के प्रति जो इस प्रकार के भाव होते हैं उसका नाम क्या है? अनुराग। इसमें कोई स्वार्थ की गंध नहीं है। अनुराग और राग, राग में स्वार्थ रहता है, रागी व्यक्ति के पीछे क्या रहता है? स्वार्थ रहता है। कभी आप देखेंगे बहुत कुछ ऐसे रागी रहते हैं, एक दूसरे के लिए निमंत्रण दिया गया, गृहस्थ में देख लीजिए, भाई क्यों निमंत्रण दे रहे हो? अरे अगर अपन उसको नहीं बुलाएंगे तो वे अपन को नहीं बुलाएंगे। गृहस्थों के बीच की भूमिका रहती है
अपन नहीं बुलाएंगे तो भी अपने लिए नहीं बुलाएंगे, इसलिए उनको जरूर निमंत्रण दे देना, उनका प्रोग्राम बाद में आने वाला है। तो ये क्या हो गया? स्वार्थ है, स्वार्थ है। उनका स्वागत जरूर करा दीजिए। क्यों कराइए? अगर वो उनका अपन नहीं कराएंगे तो ये अपना स्वागत नहीं करेंगे, अपना सम्मान नहीं करेंगे। ये स्वार्थ है, ये राग है ना। कहीं स्वार्थ बसात व्यक्ति किसी की भैयावृत्ति करने जा रहा है। क्यों जा रहे हो? महाराज हम नहीं जाएंगे तो वे हमारी नहीं करेंगे। तो स्वार्थ भासात नहीं होना चाहिए, स्वार्थी भूमिका नहीं, अनुराग भूमिका होना चाहिए। कोई आए अथवा ना आए, हमारा सेवा करे ना करे, हमारा सम्मान करे या ना करे, विनय करे या ना करे, अपना कर्तव्य जो है उसको हम बराबर करेंगे। रत्नत्रय का सम्मान, धर्म का सम्मान है, ऐसा जिसके अंदर में विशालता है, ताचार्य कहते गुणानुराग है, वो राग नहीं है। तो राग की और अनुराग के अंदर में अपन को अंतर जानना चाहिए। इसी प्रकार से द्वेष और विरक्ति के विषय में अंतर जानना चाहिए। किसमें? द्वेष में और विरक्ति या मध्यस्थता, तीन बातें ले लीजिए। कल्पना कर लीजिए कि विद्वेष भाव, शत्रु के प्रति विद्वेष भाव होता है। शत्रु या अपने से जो विपरीत होता है उसके प्रति प्रायः व्यक्ति के अंदर में क्या होता है? विद्वेष भाव होता है। जिसकी जिससे नहीं बनती, जिससे जिसका, तो व्यक्ति उसकी बुराइयां करता है, विद्वेष भाव है। उसको देख करके मुख बिगाड़ेगा। ये क्यों हो रहा? विद्वेष भाव के कारण से मुख बिगाड़ रहा है, बुराइयां करता है, अथवा और भी अनादर तिरस्कार की जो भूमिका बनती है जान करके कर रहा है, तो विद्वेषता बस कर रहा है। किसके कारण से कर रहा है? विद्वेष भाव है, द्वेष भाव है। तो द्वेष भाव तो संसार का कारण है। द्वेष भाव क्या है? संसार का कारण है। ज्ञानी जीव इस परिभाषा पर आता है तो अपने अंदर में चेंजिंग लाता है। हे प्रभु, संसार परिभ्रमण को छोड़ने के लिए मैंने दीक्षा ली है, संसार परिभ्रमण बढ़ाने के लिए नहीं ली है। और हम इस मार्ग पर आकर के भी ऐसा काम करने लग जाएं? नहीं, मैं विद्वेष नहीं करूँगा, किसी से द्वेष नहीं करूँगा। तो विद्वेष त्याज्य है, सर्वथा हेय है, छोड़ने योग्य है। और दूसरा था वैराग्य। अब वैराग्य और द्वेष, जिस वस्तु का आप त्याग करने के लिए तैयार हुए हो, तो विरक्ति भाव का साथ त्याग किया जाता है ना। कल्पना कर लीजिए आपको संसार छोड़ रहे हो, शरीर भोगों से विरक्ति अनासक्ति है, तो उसके प्रति जो अभी तक राग था, अब वो राग छूट रहा है आपका। अभी तक जिस शरीर के लिए हम सजा पचा रहे थे, दिन रात शरीर की सेवा में लगे थे, अब उसको शरीर से विरक्ति हुई है। तो शरीर से विरक्ति हुई है तो उसकी आसक्ति छूट रही है, तो उसको द्वेष कहेंगे क्या? द्वेष नहीं है, ये वैराग्य है। भोगों से विरक्ति हुई है, जिन विषय भोगों में व्यक्ति आकंठ डूबा रहा है, ज्ञान जगने पर जब वैराग हो गया तो फिर उसके प्रति उसकी आसक्तियाँ टूटी हैं। और जब आसक्ति टूटती है, आसक्ति छूटती है, तो क्या होता है? उसमें अरुचि भाव उत्पन्न होने लगते हैं, विरक्ति भाव है। तो विरक्ति को द्वेष नहीं कहा जा सकता है। विरक्ति भाव को क्या द्वेष नहीं कह सकते हैं। नहीं तो फिर तो व्यक्ति चाहे मोक्ष मार्ग में हो चाहे संसार में, दोनों ही रागी दोषी हो जाएंगे। तो साधु जन क्या होते? वैरागी तो हैं, लेकिन द्वेष भाव रखने वाले नहीं हैं। तो वैराग्य भाव है। और तीसरा शब्द क्या दिया था हमने? माध्यस्थ भाव। विपरीत वृत्तो माध्यस्थ भावम। कल्पना कर लीजिए कि धर्म के पथ से कोई व्यक्ति विपरीत चल रहा है, मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल चल रहा है, शास्त्र की पद्धति से कोई प्रतिकूल चल रहा है,
या गुरुकुल की पद्धति से कोई प्रतिकूल चल रहा है, तो जब प्रतिकूल चल रहा है और अपन को एहसास हो रहा है कि देखो ये प्रतिकूल चल रहा है, तो पहली बार तो व्यक्ति प्रयास करेगा उसको समझाने का, उसको सही रास्ते पर लगाने का प्रयास करेगा, धर्मानुरागवश उसको रास्ते पर लगाने का प्रयास करता है। कदाचित कोई ऐसे भी व्यक्ति मिल जाए कि जो आपकी बात मान जाते हैं, भैया आपने बहुत अच्छा किया, मैं एक गलत मार्ग पर जा रहा था, मैं इस कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा था, मैं अनुशासन का पालन नहीं कर रहा था, आपने बहुत अच्छा किया, आप मेरे बड़े उपकारी हैं। खुशी होती है उसको कि आपने मुझे संभाल लिया, आपने मुझे संभाल लिया है, बहुत अच्छा काम किया। अन्यथा संस्कार बिगड़ते जाते और हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, ऐसी स्थिति भी रहती है। तो बतला रहे हैं कि व्यक्ति संभल जाए। कुछ ऐसे भी रहते हैं कि संभलने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। मुझे समझाने की कोशिश मत करो, मुझे ज़्यादा परेशान मत करो, तुम कौन होते हो बीच में हमारे बोलने वाले। बिल्कुल विपरीत वृत्ति पर आ जाए, उल्टा ही बात करने लग जाए, उल्टा ही जवाब देने लग जाए, अपनी समता अपनी शांति को ही भंग करने लग जाए, अपनी धर्मचर्या को ही भंग करने लग जाए। तो कह रहे हैं विपरीत वृत्तो मध्यस्थ भावम। बोले समझाओ उसे जो समझ सके, उसे समझाओ। जो ना समझ सके बे सीख कपि को दिया घोंसला खोए। बया पक्षी ने क्या किया, बंदर के लिए सलाह दी कि अरे हे बंदर, हमारे ना हाथ है ना पाँव हैं, केवल चोंच से हम तिनका तिनका उठा करके लाते हैं और देखो कितना सुंदर घोंसला बना लेते हैं। ठंडी भी आराम से कट जाती है, गर्मी भी काट लेते हैं, बरसात भी हम आराम से काट लेते हैं। तुम्हारे पास हाथ हैं, बड़े बड़े हाथ हैं, और हाथ जैसे तुम्हारे पैर हैं, और फिर भी तुम ठंडी में भी ठिठुरे बैठे रहते हो, बरसात में भी पानी भी भीगते रहते हो, और गर्मी में भी तपते रहते हो, लू के थपेड़े खाते रहते हो। अरे इतने हाथ पांव हैं तो तुम अपना भी एक घोंसला बना लो, रुकने का बैठने का तुम भी अपना अच्छा घोंसला बना सकते हो, मकान स्थान बना सकते हो।